हेलो गाइस, वेलकम टू इडाट एंड जंप एपिसोड 6। 7 दिन बाद गाइस एपिसोड 6 आ रहा है यार। सॉरी, इतने दिन हो गए। अब से मैं वीडियो डाले करूँगा 3 दिन या 4 दिन में तो ज़रूर अपलोड करूँगा इस बार, ठीक है ना। इसलिए मेरी इस गलती को माफ़ कर देना कि मैंने 7 दिन बाद एपिसोड 6 लाया और आप भी बहुत ही इरीटेट हो रहे होगे कि यार एपिसोड 6 नहीं आ रहा। तो यार आ चुका है एपिसोड 6, ठीक है ना। अब मैं स्टोरी को बनाने के लिए ना यार इतने दिन ले लिए मैंने, अब की बार मैं ऐसे नहीं करूँगा। और एपिसोड 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि एपिसोड 6 के इस एपिसोड में लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊँगा। तो चलो यार अब इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 6 स्टार्ट करने से पहले फिर से कहना चाहता हूँ कि एपिसोड 6 से पहले एपिसोड्स देखा हो यार, नहीं तो फिर से समझ नहीं आएगा। खैर हो फिर से, ठीक है ना। तो अब चलो इसे स्टार्ट करें। जब शो अपनी आइज़ ऊपर करके उसे देखता है तब उसे याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसने मेरे घर में वो 3D मैसेज रिकॉर्डर पार्सल करा था। वो 3D मैसेज रिकॉर्डर पार्सल करा था उसने, वही शख्स है। शो के ये बोलने की वजह ये होती है कि वो हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर और क्लोथ्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वो अभी देख रहा है। मतलब 3D मैसेज रिकॉर्डर को जिसने पार्सल करा था ना, वो भी वैसा ही शेप और मतलब वैसे ही बोलने के तरीके से जैसे वो मॉम से बोल रहा था उसकी, वो वैसा ही लगता है जैसे वो अभी बोल रहा था। अभी जैसे ही अटैक कर रहा था उसने काबू पे, ठीक है ना, बोल के। तब फिर वो अननोन राइटर शो से कहता है, क्या सोच रहे हो शो यामाटो। फिर शो कहता है, तुम हमसे क्या चाहते हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर वो अननोन राइटर कहता है, "हम्म, तुम तो मेरी उम्मीद से काफ़ी नासमझ निकले। उस ल्यूथर ने तुम्हें सावधान तो किया मगर तुम सावधान रहे नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से अपनी मंजिल में बिना किसी का सामना करे पहुंच जाओगे। आ गई तुम्हारी मंजिल की पहली बाधा और देखो अपनी पहली बाधा में ही तुम हार कर घायल हो चुके हो। जब तुम अपनी पहले चैलेंज का सामना नहीं कर सकते तो तुम अपने और एक्स जोन की दुनिया को कैसे बचाओगे। फिर शो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि हम ल्यूथर से मिले थे। फिर अननोन राइटर कहता है, मुझे तो सब पता है। तुम्हारा हर कदम मेरे नज़रों में रहता है। तुम एक्स सिटी तो कभी नहीं पहुंच पाओगे और हमें कभी भी नहीं रोक पाओगे। तो बताओ शो, मकोटो और अयूमो ठीक है। फिर शो बहुत चौंक जाता है और उसे कहता है, क्या इसका मतलब तुमने ही उन दोनों को कहीं पर छुपा रखा है। मुझे बता दो वो दोनों कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो अननोन राइटर कहता है, शांत हो जाओ शो यामाटो, पहले अपनी और अपने दोस्तों की हालत तो देख लो। तुम्हें लगता है कि जो तुम बोल रहे हो तुम उसे कर पाओगे। फिर शो उठता है और क्योइची ककेरू को उठाता है और वो गाबू के पास जाता है। शो गाबू से कहता है, शो गाबू से कहता है, गाबू क्या तुम ठीक तो हो। मगर गाबू कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। अब शो गुस्से से उस अननोन राइटर को देखता है और शो कहता है, तुमने ही हमारे घर में वो पार्सल दिया था और तुमने ही इंपीरियल टाइगर को एक्स सिटी से चुराया होगा। फिर अननोन राइटर कहता है, हाँ ये सब मैंने ही किया है। तब कुछ देर के लिए थोड़ा सन्नाटा हो जाता है और तभी शो कहता है, तो चलो फिर तुम तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें एक किडाटन बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। शो चैलेंज इसलिए करता है ताकि उसे पता चल सके कि एक्स सिटी में क्या हुआ है और ये सब इन्होंने करा है और मकोटो, अयूमो और टाइगा है कहाँ पर। इसलिए शो उसे चैलेंज कर देता है जल्दी जल्दी में कि चलो अब तो मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा। तभी फिर उस राइडर के जितने भी साथी होते हैं ना, वो सब इकट्ठा होकर उस चट्टान के नीचे खड़े हो जाते हैं जिसके ऊपर वो राइडर होता है। और वो राइडर जिसका चेहरा उसके लवादे से आधा ढका हुआ होता है, वो अपना मुंह नीचे करके एक डरावनी स्माइल देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो इतनी देर से रेस के चक्कर में ही थे। वो अननोन राइडर कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत जल्दी जोश में आ जाते हो। माना तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट राइडर बन चुके हो मगर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे।
और मैं कभी भी अपने से कमज़ोर लोगों से रेस नहीं करता। मैं तुमसे तब रेस करूँगा जब तुम और अच्छे रेसर बन जाओगे, और अच्छे रेसर बन जाओगे। मगर फ़िलहाल हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जिससे तुम एक्सिटी के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। और अब वो लोग शो और उसके दोस्तों पर हमला करने वाले होते हैं, तभी इसे पार करो हमें ये आवाज़ इतने सालों बाद सुनाई देती है, जो होती है आर्थर की। और आर्थर अपना हैमर क्रश मूव मारते हुए उन सब राइडर्स को चीरता हुआ निकलता है, और आर्थर के साथ कोई भी निकलता है और अपने एरोब्लेड टॉर्नेडो से सबको उड़ा देता है। और वही सेम सीन होता है जो शो की दुनिया में होता है। जैसे ही गाबू ब्लडी इम्पैक्ट मारता है वहाँ पे, तब वो राइडर्स उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वैसे भी जैसे ही एरोब्लेड टॉर्नेडो कोई मारता है, वैसे ही वो राइडर्स उड़ के डिसअपियर हो जाते हैं। अब शो और बाकी सबको उन दोनों को देखकर काफ़ी खुशी महसूस होती है, और वो अननोन राइडर जो उस चट्टान पर खड़ा होता है, वो उन दोनों को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो शो को ज़ोर से आवाज़ देता है कि शो यामाटो, हम फिर मिलेंगे, और जिस दिन हमारी रेस होगी उस दिन मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हराऊंगा, तुम उसके लिए तैयार रहना। और इतना कहकर वो अननोन राइडर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। फिर कोई कहता है ओ नो, वो चला गया। आर्थर कहता है कोई बात नहीं, कोई। फिर शो बहुत खुश होता है और सब बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर, और एक दूसरे को हक करते हैं प्यार से। और आर्थर और कोई बाकी सबको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि शो और बाकी सब बहुत बड़े हो चुके होते हैं, और वो दोनों होसुके के सामने झुककर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि होसुके एक राजा होता है जिसे वो राजा साहब कहकर बुलाते हैं। और होसुके काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है और इस बात का सारा फुटेज आता है कि हाँ, आखिरकार मैं एक राजा हूँ। अब वो दोनों उठते हैं और शो और बाकी सब को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कि इंट्रोड्यूस इसलिए कराते हैं कि अब वो 3 साल में क्या बन चुके हैं, उनमें क्या नए बदलाव आए हैं। आर्थर बताता है कि वो अब एक्सोन के सारे नाइट्स का कमांडर बन चुका है, और वो ही सब नाइट्स को ऑर्डर्स देता है, और साथ ही साथ वो एक एमटीवी टीचर भी बन चुका है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी होती है। और शो और बाकी सब ये नोटिस करते हैं कि कोई और आर्थर की थोड़ी बियर्ड आ चुकी होती है, उनकी थोड़ी सी दाढ़ी आ चुकी होती है, जिससे वो अलग लगते हैं। और उसके बाद कोई भी ये बताता है कि वो भी आर्थर के साथ एक एमटीबी टीचर बन चुका है। फिर शो कहता है मगर तुम लोग एमटीबी रेसिंग सिखाते कहाँ पर हो? फिर आर्थर जिसके जवाब में कहता है तकेशी यामाटो ने एक ऑफिशियल एमटीबी सेंटर बनवाया है, जिसमें हम 10 to 22 ईयर्स तक के लोगों को एमटीबी रेसिंग सिखाते हैं, और सबको ये कहकर हौसला दिलाया जाता है कि वो एक दिन वर्ल्ड के बेस्ट एमटीवी रेसर शो यामाटो जैसे बने। फिर शो ये सुनकर काफ़ी शर्माता है और कहता है क्या सच में ऐसा कहते हैं वो? फिर क्योइची कहता है वाओ शो, तुम काफ़ी पॉपुलर हो चुके हो। फिर शो कहता है, शो नहीं कहता, मतलब फिर शो आर्थर से और कुछ पूछने वाला होता है, तभी कोई कहता है अभी कुछ भी बताने का टाइम नहीं है शो, तुम हमारे साथ उस एमटीबी सेंटर चलो, वहाँ मिस यूकी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कोई की ये बात सुनकर सब उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ वहाँ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो गाबू को देखते हैं कि गाबू की तो हालत बहुत ख़राब है, गाबू बेहोश हो रखा है। तो फिर आर्थर कहता है शो से कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, मेरे पास कुछ मेडिकेट्स हैं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। तब फिर आर्थर गाबू के पास जाता है और उसे अब वो ट्रक में बिठाता है और उसे ठीक करने लगता है, थोड़ा उसे उठाता है। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है, और सीन चेंज होके हम वहाँ पर देखते हैं, वो जगह देखते हैं हम जहाँ पर तकेशी यामाटो शो का प्लैटिनम एम्बलम लेके जाते हैं, जो इडाटनियम सीज़न 1 में होता है ना, जो जगह होती है वो जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही होगी, इस जगह पे जाता है वो अननोन राइडर, और वो नीचे झुककर एक आदमी से कहता है कि
वो लोग आ चुके हैं। फिर उसके बाद वो आदमी जिसकी सिर्फ परछाई दिख रही होती है, बहुत तेज ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है अब उन्हें ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 6। सो गाइज, आई होप कि आपको इस एपिसोड में भी बहुत मज़ा आया होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ, और वो लास्ट चीज़ है एक एनीमे जिसका नाम है डेथ नोट। सो गाइज, जिन लोगों ने डेथ नोट नहीं देखी है ना, मैं आपको बता दूं कि ये एक वन ऑफ द अमेजिंग एनीमे है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो इंग्लिश डब में। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डेथ नोट पर भी कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और मैं अदर एनिमीज़ पर भी वीडियोस लाऊंगा जिन्हें आप कमेंट में लिख सकते हो। सो राइट डाउन योर क्वेश्चंस फॉर डेथ नोट एंड रिटार्टिंग देम टू वॉच इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड लाइक एम ऑफ दिस वीडियो इज 70 लाइक्स। यार इस बार कंप्लीट कर देना प्लीज़। सो कंप्लीट इट एज फास्ट एज यू कैन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।